नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर। आज आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हम लोग जो मवेशी पालन करते हैं, गौ पालन करते हैं तो हमें से बहुत सारा चारा खिलाते हैं। चारा खिलाते तो हमें बहुत सारा गोबर खाद देते हैं। गोबर खाद को हम लोग कहाँ डालते हैं, देखिए बता रहे हैं आपको। ये इस टाइप के डालते हैं हम लोग यहाँ गूढ़े में। ये गूढ़े में इस टाइप डालते हैं। ये डेली जो निकलता है सुबह शाम पे मवेशी का, वो पूरा कहाँ डालते हैं हम लोग, गोबर खाद कचरा यहाँ पे डालते हैं इस टाइप से। अब देखिए आपको हम बताते हैं कि इसको किस टाइप से हम लोग इसका जैविक खाद बनाते हैं, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड बने काला सोना। जैसे मानव जीवन के लिए सोना जो होता है उसका श्रृंगार कहलाता है, वैसे ही धरती के लिए जो जैविक खाद होता है, केचुआ खाद होता है, वो भी ब्लैक गोल्ड धरती का श्रृंगार कहा जाता है उसे, जिससे धरती का श्रृंगार होता है। वो कैसे होता है बता रहे हैं आपको, कैसे बनता है। इस टाइप से बनता है ये देखिए, तो ये केचुआ खाद इस टाइप ये बन जाता है। ये देखिए, ये इसे हमने नाम दिया है ब्लैक गोल्ड। बोले तो काला सोना। ये काय के लिए काला सोना है? धरती के लिए। धरती यानी मिट्टी के लिए, जहाँ पे हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं बहुत सारा, जिससे फसल का श्रृंगार होता है। कैसे होता है? केचुआ खाद से, यानी ब्लैक गोल्ड। केचुआ खाद का हमने नाम दिया है ब्लैक गोल्ड, काला सोना, इस टाइप से। अब हम बताएंगे आपको कि ये इसको कहाँ पे और किस टाइप से हम लोग बना रहे हैं, और बनाने के बाद जहाँ हमने इसका उपयोग किया है वो उपयोग का उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो भी आपको हम बताते हैं। चलिए पीछे चलिए, आप बताते हैं हम लोग। अब वो जो गोबर खाद कचरा था, हमने फिर ये जो टाके बनाए थे, टाकों में लाके हमने डाल दिया। अब टाकों में लाके हमने डाल दिया समय समय पे, हमने इसमें मही डाल दिया, इसमें पानी डाला समय समय पे, बड़े तराई करते रहे पानी की, ताकि उसमें जो मीथेन गैस बनती है गोबर से, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, उसको निकल जाए। उसके बाद उसमें केचुए डाल दिए हमने। एक बेड पे 4 किलो केचुए डाल दिए। केचुआ भी कौन सा डाले? उस ऑस्ट्रेलिया वैरायटी का है, जिसका नाम है आइसिनिया फोर्टिडा। वो 24 घंटे केवल खाने काम करता है। खा के देखिए इस टाइप का इन्हें चाय पत्ती सामान पूरा खाद बना दिया, जिससे हमने ब्लैक गोल्ड कहा गया है, काला सोना कहा गया है। देखिए ये काला सोना किसके लिए कहा गया है? मिट्टी के लिए। देखिए मिट्टी में जो पौधे उगाते हैं उसका ये श्रृंगार करता है ब्लैक गोल्ड। ये काला सोना जो है, इसे केचुआ खाद कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इस टाइप से ये कैसे बना है? जो हम मवेशी पालते हैं, जिससे जो गोबर खाद कचरा निकलता है उससे बना है, और जब फसलों का जो अवशेष होता है उसको भी उससे ही बनता है। इसके बाद देखिए, ये बनने के बाद हमने इसको, हमारा जो खेत है ये देखिए यहीं से लगा हुआ है। ये देखिए, हाँ ये यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे डाले। देखिए इस टाइप पूरा छिड़काव की जम से खाद का। प्रति एकड़ कम से कम हमने डाले हैं 8 से 10 कुंटल। इसमें ना डीएपी की जरूरत पड़ी ना यूरिया की जरूरत पड़ी। अब देखिए पौधा कितना अच्छा बना है। देखिए तो किसी प्रकार का इसमें रोग नहीं है, बिल्कुल हरा है। लगभग अभी अंतिम में हो गया है, निकलने वाला है। इसका जो है बाली जो है धान की बाली है, और इसका धान का नाम है तेलंगाना सोना, जो गर्मी में पकाई गई थी। हमने एक किसान से लाए हैं, उसी को बढ़िया घर में बीज उपचार करके फिर इसको लगा दिए। देखिए बढ़िया उत्पादन। और एक कम से कम इसके गुलाई में देखेंगे कि ये 20 से 25 इसकी शाखाएँ का है। जैसे कल्ले कहा जाता है, शाखाएँ कहना चाहिए, कल्ले हैं मतलब काड़ियाँ बोलते हैं तुम लोग। ये देखिए इस टाइप से, ये इस टाइप से, यानी कोई किसान लोग क्या है, विश्वास नहीं कर पा रहे कि जैविक खाद से इतना कैसे उत्पादन लें, क्या लें। उसको देखते हुए हम देखिए कितना अच्छा कर पा रहे हैं। और आपको दिखाते हैं, देखिए ये बहुत सारे हमने पेड़ लगाए हैं, जो बहुत सारा गोबर खाद कचरा निकलता है, इससे बहुत सारा हम खाद बना रहे हैं। देखिए इस टाइप से, ये आपको दिख रहे होंगे। हमारे साथी भी हैं जो हमें लगातार इसको काम करने में साथ देते हैं हमारे। हाँ प्रत्येक जी, 2 शब्द बोलिए, आप क्या कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं आप? कैसा लगता है आपको काम करते करते? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ जी, हाँ। है ना? हाँ। आप बहुत समय से कर रहे हैं, हाँ जी। है ना? लगातार बस गोबर खाद कचरा डाल के उसको कैसा बना रहे हैं, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह, है ना? हाँ, इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है। क्या के लिए काला सोना कहा जाता है? मिट्टी के लिए, फसलों के लिए, है कि नहीं? इस टाइप से हम आपको और आगे दिखाते हैं। देखिए इस टाइप से कि ये फसल हमारी, और देखिए ये यहाँ पे आप देखें कि यहाँ के जो हमने केचुआ खाद डाल के हमारी ज़मीन में बहुत सारा केचुआ हो गया था। यहाँ भी देखिए केचुआ खा के यहाँ की मिट्टी को भुरभुरी बना रहा है। आज देख रहे हैं कि दिनों दिन केचुए की कमी होते जा रही है, जिससे कि भूमि जो है बंजर होते जा रही है। और लोग रासायनिक खाद का ही उपयोग कर रहे हैं। केवल रासायनिक खाद का, केमिकल का उपयोग करते करते जो फसलों बीमारी आ रही है, और फसलों बीमारी आने के बाद बहुत सारी हम कीटनाशक दवाएं स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने के बाद फिर उसी फसल को पकने के बाद हम लोग घर पे उसका भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और फिर हम बीमारियों का, हम लोग बहुत सारी गंभीर बीमारी आती है जिनका हम लोग सामना नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा इलाज कराते हैं, फिर भी हम लोग उसका सामना नहीं कर पाते दवाइयाँ होने के बाद भी। और आइए आपको फसल का दिखा देखिए, भिंडी देखिए, और देसी भिंडी है, टोटल केचुआ खाद में पकाई गई देसी भिंडी, और वो बहुत लंबी देखिए इस टाइप से। ये देखिए
यानी हमारा इतना आपको बताने का दोस्तों इसलिए है कि हम कुमला के हम चाहते हैं कि आप लोग जैविक खेती करें, रासायनिक खेती बिल्कुल ना करें। ये रासायनिक खेती से क्या है, बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। अगर 8 से 10 साल तक किसान और जैविक खेती पे नहीं आएगा तो बहुत समस्या बन जाएगी। लगभग 30 सालों से लगभग रासायनिक खेती हो रही है, जिससे केचुआ समाप्त हो रहा है। और हमारा प्रयास है घर घर केचुआ लाने का, घर घर खाद बनाने का और घर घर जैविक खेती करने का। और आगे भी दिखाते हैं, आइए आपको फसल का पूरा। ये देखिए दोस्तों किस टाइप से, देखिए कितनी अच्छी फसल है। ये देखिए इस फसल की विशेषता ये देखिए, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है इसमें। ये देखिए ये तेलंगाना सोना है। इसके अलावा हम आपको एक धान और दिखाएंगे जो हमें, जो आत्मा के शोधन से कृषि विभाग की शाखा है आत्मा, उसके द्वारा हमें जीरा शंकर धान का बीज मिला था। हमने उसको भी लगाया, उसको भी हम अभी आपको नीचे दिखाएंगे। लगभग हमारी से 5.25 फीट की ऊंचाई है, तो लगभग 5 फीट ऊंचाई उसकी आ चुकी है गले भर अपने कम से कम। वो भी अभी आपको दिखाते हैं हम लोग। चलिए आपको वहाँ दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों इसके अलावा हम लोग क्या है, जैविक खाद बनाते हैं। इसके अलावा क्या है, अजोला पे उत्पादन करते हैं। तो अजोला क्या है बताना चाहूँगा। अजोला क्या होता है, किसान जो होता है 12 महीने हरा पशुओं को हरा चारा नहीं खिला पाता। जैसे ही बरसात चल रही तो आपको हरा चारा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, पर बाकी समय आपको नहीं मिल पाता। तो हम ये चाहते हैं कि हमने एक ऐसी एक विधि अपने घर में, एक ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा उत्पाद हमें लगाया घर पे, ऐसी यूनिट लगाई है जिससे कि आप 12 महीने अपने पशु को हरा चारा खिला पाते हैं। देखिए किस टाइप का है। तो ये देखिए इस टाइप है। ये देखिए हरा चारा है, इसे अजोला कहा जाता है। ये पशुओं के लिए, मुर्गियों के लिए, बकरियों के लिए, मछलियों के लिए, यहाँ तक कि फसलों के लिए भी काम आता है। सबके लिए काम आता है। हम जो डेली गेहूं की सानी बनाते हैं उसमें इसको 1 पाव डालना है। और ये बेड का साइज 8-3-1 का साइज है। पर डे इसमें 1 पाव बढ़ता है। देखिए ये बाजू वाला बेड भी है, यहाँ भी देखिए इस टाइप से ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये देखिए ये पूरा बढ़ते जा रहा है ना। इसमें कोई लागत नहीं है, मात्र एक बार थोड़ा सा कहीं से आपको बीज लाना है, ये वाला इस टाइप का डाल देना है। ये सिंगाड़े की बेल होती है, सिंगाड़े की बेल की तरह ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। पर डे 1 पाव बढ़ता है पर डे, ऐसा कोई दिन बाकी नहीं है कि ना बढ़े। इसे अजोला कहा जाता है। अजोला जो प्राकृतिक है। जैसे हम गाय का दूध बढ़ाने के लिए सुदाना खिलाते हैं और बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो गाय का दूध बढ़ जाए करके, ये ऑटोमेटिक अगर आप इसको खिलाते हैं पर डे 1 पाव जो गाय को जो सानी बनाते हैं भूसा में डाल के इसको या आटा में मिला के इसको खिलाते हैं आप लोग, तो आपका आसानी से दूध बढ़ जाता है इससे। और इसको हम लोग फसल में कैसे डालेंगे वो भी आपको बता रहे। चलिए हम ये देखिए दोस्तों, फिर से हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ देखिए अब कि ये किस टाइप से अजोला का हमने धान में उपयोग किया है। ये देखिए अजोला का, ये देखिए अजोला का उपयोग करने से फायदा देखिए, पूरे एक हरी बिल्कुल एक पर्द बिछ गई। देखिए ये अजोला की, ये इस टाइप अजोला की। इससे क्या है कि पौधे को जो चाहिए बढ़ाव के लिए चाहिए, क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। इससे लगातार इसकी जड़ से, अजोला की जड़ से लगातार इसको क्या है, नाइट्रोजन मिलते रहता है। इससे कि देखिए पौधा बिल्कुल स्वच्छ है, सुरक्षित है और बढ़िया हाइट भी बढ़िया पार का है और किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। देखिए इसे बुखारा है बिल्कुल, देखिए कहीं भी कोई रोग नहीं लगा इसमें, कोई कीट नहीं है, कुछ नहीं, कीट पतंग भी नहीं है। क्योंकि हम प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में आ गए, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का उसमें कीट पतंग नहीं आएगा। हम रासायनिक का बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए इसलिए देखिए पौधा बिल्कुल हरा भरा है, मस्त है बिल्कुल। अब आपको हम जीरा शंकर का दिखाते हैं आपको। इस साइड यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी देखिए अजोला, यहाँ भी अजोला। अब देखिए ये फसल पक जाएगी, पकने के बाद फिर से क्या अजोला कहाँ मिलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा खाद का अपना निर्माण करेगा नाइट्रोजन का, जिससे कि हम यूरिया का उपयोग फिर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इससे लगातार नाइट्रोजन निकल रहा है इस टाइप से। खाद का काम करेगा, हरी खाद के रूप में काम करेगा जो अजोला है। ये देखिए पूरा अजोला यहाँ पे टोटल देखिए पूरा धरती को हरी कर दिया है। देखिए ये बिल्कुल धरती का जो रूप है वो बदल दिया है, इस टाइप से पूरा हरा कर दिया ये इस टाइप से। बाद में जब कल्टीवेटर से या नांगा जुताई करेंगे हम, उस समय वो क्या है मिट्टी में पूरा मिल जाएगा, मिट्टी मिल के फिर से खाद के रूप में अपना वो काम करेगा। अब देखिए बता रहे थे आपको जीरा शंकर दिखाने वाले थे जो आत्मा के शोधन से हमें मिला है। ये देखिए ये है जीरा शंकर। ये अब देखिए लगभग कितनी हाइट पार कर गया ये देखिए अब हम खड़े हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ तक आ गया ये जीरा शंकर जो है। और देखिए कंधे भी अच्छे बनाया है इसने। ये किसी प्रकार का रोग नहीं है। क्यों रोग नहीं आ रहा है, क्योंकि हम टोटल क्या है, हम रासायनिक खेती छोड़ दिए हैं और जैविक खेती कर रहे हैं। और जैविक खेती में पौधा स्वस्थ रहता है और अच्छा रहता है। और दोस्तों आप लोगों से भी निवेदन है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है केवल आपको
खेती बाड़ी की चीज़ें ही दिखाएगा आपको कि आपको जैविक खेती कैसे करना है, जैविक खाद कैसे बनाना है, जैविक टॉनिक कैसे बनाना है, जैविक कीटनाशक कैसे बनाना है, ये और खाद बनने के बाद उसका उपयोग कैसे करना है समय समय पे, ये सब आपको हमको सिखाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ये घर घर तक हमारा हमारा उद्देश्य है कि हमारा चैनल घर घर तक पहुँचे। घर घर तक पहुँचने में क्या, लोग घर बैठे किसान भाई, हमारे किसान साथी, हमारे जो किसान साथी हैं वो घर बैठे इसकी जानकारी मिल जाएगी। घर बैठे जानकारी मिलेगी तो घर में बढ़िया करेंगे, हमारा यूट्यूब देख देख के करेंगे। और इससे क्या हुआ कि जो हमारे मिट्टी जो है, मिट्टी है रासायनिक खाद का उपयोग करते करते दिनों दिन जो कड़ी होते जा रही है, उसको जो है राहत मिलेगी। जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म होते जा रही है, क्षीण होते जा रही है। इससे देखते हैं कि धरती बंजर होते जा रही है, ये इससे बचेगी। और बहुत सारा धरती में कचरा भी हो रहा है, बहुत सारा कचरा, जहाँ देखो वही कचरा, जहाँ देखो वही गंदगी है। ये काय की वजह से हो रही है, जब केचुआ के ना होने से। केचुआ का दिनों दिन क्या है, केचुआ खत्म होते जा रहा है। काय के उद्देश्य काय से खत्म हो रहा है, केवल ये रासायनिक खाद और केमिकल से उपयोग करते करते हमें, तो उसी को हमें दोस्तों हमको बचाना है, सब अच्छा करना है इसमें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।